तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय 17 को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह है कांच, जिसे हम कहते हैं ग्लास। तो वीडियो देखिए, इंटरेस्टिंग है क्योंकि कांच का उपयोग हम हर जगह करते हैं, दरवाजे से लेकर के, खिड़की से लेकर के, अपनी आंखों में लगने वाले चश्मे से लेकर के हर जगह पर कांच का उपयोग करते हैं। तो कांच के बारे में आज सब कुछ इस वीडियो में हम सीख करके रहेंगे। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में विथ कंसेप्ट, विथ लॉजिक आपको समझाया जाएगा। हम यहां बात करने वाले हैं किसके बारे में? कांच के बारे में। अब देखिए, कांच आखिर होता क्या है? तो सबसे पहला चीज कि मैं आपको बता दूं कि कांच क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है, यानी रासायनिक क्रियाओं द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं? कांच का निर्माण करते हैं। और जिन चीजों का निर्माण रासायनिक क्रियाओं द्वारा होता है वे पदार्थ क्या कहलाते हैं? रासायनिक पदार्थ कहलाते हैं, केमिकल पदार्थ कहलाते हैं। तो यहां पे जो कांच है, कांच कैसे बनता है, इसमें होता क्या है? तो कांच में देखिए, कांच जो है आपका सिलिका प्लस धातु सल्फेट, धातु सिलिकेट। तो देखिए, जो कांच आपका होता है सिलिका तथा धातु सिलिकेट, और ये कैसी धातु में? क्षारीय धातु में। कैसी धातु? कैसे धातु सिलिकेट का? क्षारीय धातु सिलिकेट। सिलिका और क्षारीय धातु सिलिकेट का एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। यानी कि हम कांच का निर्माण जो है सिलिका यानी कि बालू, सिलिका का मतलब क्या होता है? बालू, और आपके धातु सिलिकेटों के द्वारा हम किसका निर्माण करते हैं? कांच का निर्माण करते हैं। देखिए, एक एक चीज, एक एक कंसेप्ट हमारे वीडियो में आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। और जहां पे आपको नहीं समझ में आएगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स प्रोवाइड कीजिए। तो मैं अपने वीडियो को इस तरीके से पढ़ाता हूं, इस तरह से बताता हूं, और इस तरह से आपको लिख करके यहां सारा कुछ बताते हैं कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं तो आपको नोट्स के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज कि यहाँ पे जो टॉपिक बताया जाता है, मैं हर एक टॉपिक अपने हिसाब से बताता हूं, और आप ध्यान से सुनेंगे और पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे। जो टॉपिक मैंने जिस तरह से बताया उसी बात को आप अपने हिसाब से लिखेंगे, यानी अपनी भाषा में लिखेंगे कि जो आपको समझ में आ सके। जैसे कि अभी हमने बोला कि कांच क्या है, तो हमने बताया कि कांच जो है सिलिका और धातु सिलिकेट का, क्षारीय धातु सिलिकेटों का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है। यानी सिलिका और धातु सिलिकेट को मिलाकर के कांच बनाया जाता है। तो आप अपने नोट्स में पहले लाइन में लिखेंगे कांच हेडिंग डाल करके कि कांच क्या है? सिलिका तथा धातु सिलिकेटों का, क्षारीय धातु सिलिकेटों का क्या है? मिश्रण है। तो देखिए, यहां से एक लाइन में लिखेंगे हम कांच की परिभाषा, एक लाइन में लिखेंगे तो देखिए, कांच की परिभाषा हम एक लाइन में यही लिख लेंगे कि कांच सिलिका तथा धातु सिलिकेटों का पारदर्शी अक्रिस्टलीय समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का मतलब यह हुआ कि यह मिश्रण कैसा है? समांगी है। यानी कि जब सिलिका और धातु सिलिकेटों को मिलाया जाता है तो सिलिका और धातु सिलिकेट एक में आसानी से क्या होते हैं? मिल जाते हैं। समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण जैसे चीनी और पानी का मिश्रण। चीनी और पानी को जब हम घोलते हैं तो चीनी पानी में पूरी तरह से क्या होती है? घुल जाती है। इसलिए चीनी और पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। और असमांगी मिश्रण जो होता है या विसमांगी मिश्रण जो होता है, जैसे मिट्टी और पानी को अगर हम घोलेंगे तो मिट्टी पानी में पूरी तरह से नहीं घुल पाती है, जो बालू के कण होते हैं नहीं घुल पाते हैं पानी में, इसलिए पानी क्या है? विसमांगी मिश्रण है या असमांगी मिश्रण है। और मिश्रण
मिश्रण यानी कि दो पदार्थों को जब हम एक ही में मिला देते हैं, मिलाने को ही हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। समांगी यानी जो पूर्णतः मिल जाए, और विषमांगी जो पूर्णतः ना मिले। तो दो या दो पदार्थ ऐसे हों जो कि पूरी तरह से मिल जाए तो क्या उसका ऐसा मिश्रण कहलाता है? समांगी। तो यहां पे कांच को बनाने के लिए हम सिलिका और धातु सिलिकेट को लेते हैं और दोनों को आपस में क्या करते हैं? मिलाते हैं। तो वह कैसा मिश्रण हमें प्राप्त होता है? समांगी मिश्रण। यानी दोनों एक दूसरे में आसानी से क्या होते हैं? मिल जाते हैं। तो कांच जो है सिलिका तथा धातु सिलिकेटों का पारदर्शी, कांच क्या होता है? पारदर्शी। पारदर्शी का मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तु जिससे हम इस साइड में देखें तो उस साइड भी हमें दिखाई दे दे, यानी कि हमारी दृष्टि इस पार से उस पार चली जाए, वही क्या होता है? पारदर्शी। जिसपे टार्च अगर हम मारे तो टार्च की रोशनी इस पार से उस पार चली जाए क्रॉस होके, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। तो कांच जो आपके होते हैं, देखते हैं कि आप जब लाइट मारेंगे या कांच में हम एक पार से दूसरे पार देख सकते हैं, इसलिए यह कांच क्या है? पारदर्शी है। और अक्रिस्टलीय, देखिए हमने बताया था आपको क्रिस्टलीय पदार्थ वे होते हैं कि जैसे अगर हम इस चाक को अगर पीसें तो इस चाक को जब पीसेंगे तो इस चाक के सभी टुकड़े एक समान के हो जाएंगे। पाउडर जब इसको बना देंगे तो सभी टुकड़े एक समान हो जाएंगे, लेकिन कांच में ऐसा नहीं होता। कांच को हम जब भी तोड़ेंगे तो इसका कोई भी टुकड़ा एक समान में नहीं होगा। कोई टुकड़ा छोटा होगा, अत्यंत छोटा होगा, तो कोई टुकड़ा बड़ा होगा। इसलिए यह एक समान टुकड़ों में विभाजित नहीं होता, इसलिए यह क्या है? अक्रिस्टलीय है। पारदर्शी का मतलब समझ गए, अक्रिस्टलीय का मतलब समझ गए, समांगी मिश्रण का भी मतलब समझ गए। यानी कि जो आपका कांच है पारदर्शी, अक्रिस्टलीय, समांगी मिश्रण है। अब इसके और गुणों की अगर बात करें, इसके गुणों की अगर हम बात करें, कांच के गुणों की अगर बात करें, तो ये देखिए पहली चीज की ये भंगुर होता है। भंगुर का मतलब ये टूट जाता है, जल्दी से क्या होता है? टूट जाता है। तो सबसे पहला चीज कि यह कैसा होता है? भंगुर होता है। और दूसरा चीज की आभासी ठोस होता है। आभासी ठोस, इस चीज का मतलब मैं भी आपको समझा रहा हूं कि आभासी ठोस क्या है। वास्तव में कांच हमें देखने में क्या लगता है? ठोस लगता है, लेकिन ठोस होता नहीं है, इसलिए इसे हम कहते हैं आभासी ठोस। तो ठोस जब होता नहीं है तो आखिर है क्या? अगर कांच ठोस नहीं है तो आखिर है क्या तब? तो जो कांच आपका है क्या? अति शीतलित द्रव है। अति शीतलित द्रव है। कांच क्या है? अति शीतलित द्रव है। अति शीतलित द्रव का मतलब यह हुआ कि इसमें देखिए बहने का गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बहने का गुण। जैसे पानी को अगर हम एक जगह पे गिराएंगे तो पानी क्या होता है? बहता है। और जिसमें बहने का गुण पाया जाता है वह क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। तो कांच में भी क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। कभी देखिए ऐसा होता है, लेकिन अति शीतित यानी कि अत्यंत धीरे धीरे बहने वाला, अत्यंत धीरे धीरे यानी कि बहुत ही धीरे धीरे बहने वाला एक द्रव है, अति शीतल द्रव है। यह ठोस नहीं है, आभासी ठोस। आभासी का मतलब कि वास्तव में नहीं है, बस देखने में लगता है। कांच जो है बस देखने में ठोस लगता है, लेकिन वास्तव में ठोस नहीं है। तो कांच आभासी ठोस है, ठोस आभासी ठोस है, यानी कि ठोस नहीं है। तो आखिर है क्या? अति शीतलित द्रव है, बहुत धीरे धीरे बहने वाला क्या है? द्रव है। कभी भी जैसे अगर आपकी खिड़की, अगर आपकी कांच की खिड़की लगाई हुई है, अगर इस प्रकार से है और वह खड़ी हमेशा है, तो बहुत समय बाद, बहुत दिनों के बाद ऐसा होता है कि ऊपर का जो इसकी मोटाई है वह कम हो जाती है और नीचे की मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ऊपर की मोटाई क्या हो जाती है? कम हो जाती है और नीचे की मोटाई क्या होती है? बढ़ जाती है। तो इसलिए क्या होता है कि ऊपर के जितने सारे अणु हैं इसमें चूंकि क्या होता है? बहने का गुण पाया जाता है। अति शीतित यानी बहुत कम मात्रा में बहता है। तो यह इसके ऊपर के जो अणु हैं बह करके उछल करके कहां आ जाते हैं? नीचे आ जाते हैं। इसलिए इसके नीचे का छोर क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है, जबकि ऊपरी छोर इसका क्या रहता है? पतला रहता है। तो यह कैसा द्रव है? अति शीतित द्रव है। अब देखिए इसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, कोई निश्चित संगठन नहीं।
कोई निश्चित संगठन नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हमने आपको बताया कि यह क्या है, समांगी मिश्रण है। तो अगर इसमें देखिए ज्यादा मात्रा में सिलिका या ज्यादा मात्रा में धातु सल्फेट मिलाया जाएगा तो इसका संगठन अलग होगा। कम मात्रा में सिलिका और कम मात्रा में अगर धातु सल्फेट मिलाया जाएगा तो इसका संगठन अलग होगा। और चूंकि समांगी मिश्रण है, अगर इसको हम ज्यादा मात्रा में मिलाएंगे, सिलिका और धातु सल्फेटों की मात्रा अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो इसका गलनांक और क्वथनांक कम और ज्यादा होगा, यानी गलनांक और क्वथनांक भी इसका फिक्स नहीं होता। तो गलनांक निश्चित नहीं होता, गलनांक भी इसका निश्चित नहीं होता। तो आप इसको अगर नोट्स में लिखेंगे तो आप बकायदे लिख सकते हैं कि कांच क्या होता है। इसके गुणों में नंबर 1 भंगुर तथा आभासी ठोस होता है, और यह क्या है, अति शीतलित द्रव है, और इसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता, और इसका गलनांक भी निश्चित नहीं होता, क्योंकि यह कैसा मिश्रण है, समांगी मिश्रण है। अब देखिए इतनी बातें अब आ गई समझ में आपको। अब आइए देखते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले कि इसके निर्माण में हम क्या क्या चीज उपयोग में लाते हैं। तो निर्माण के लिए हमें अम्लीय ऑक्साइड में क्या क्या, अम्लीय ऑक्साइड जैसे सिलिका आपका हो गया SiO2 और P2O5 और आपका होता है B2O3, यानी कि सिलिकॉन का ऑक्साइड और फास्फोरस के ऑक्साइड और बेरिलियम के ऑक्साइड, इनका उपयोग होता है अम्लीय ऑक्साइड के रूप में इनका निर्माण में। और क्षारीय ऑक्साइडों का किसका उपयोग किया जाता है, क्षारीय ऑक्साइड में हम NaO या इसको हम लिख सकते हैं Na2SO4 इसका उपयोग करते हैं, और अगले क्रम में K2O का उपयोग करते हैं, CaO का। कैल्शियम के ऑक्साइड, पोटेशियम के ऑक्साइड और सोडियम के ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है क्षारीय ऑक्साइड के रूप में। तो यहाँ पे क्षारीय ऑक्साइड के रूप में सोडियम के ऑक्साइड, पोटेशियम के ऑक्साइड, कैल्शियम के ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। अम्लीय ऑक्साइड सिलिकॉन के ऑक्साइड, फास्फोरस के ऑक्साइड और बेरिलियम के ऑक्साइड के रूप में किया जाता है। अब आइए देखते हैं, इसका आप एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आइए देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे। तो देखिए कांच का निर्माण, हम साधारण कांच की बात कर रहे हैं, साधारण कांच का निर्माण हम आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसका निर्माण। हमने कांच का निर्माण आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम। कांच का निर्माण देखिए एक इस प्रकार की व्यवस्था रहती है, इस प्रकार की एक भट्ठी रहती है। इस भट्ठी में क्या होता है, ये देखिए दोनों साइड की दीवारें हैं जो अत्यधिक ताप को सह सकती हैं, और इसमें ईंधन और वायु रख करके इसमें हम क्या करते हैं, ईंधन को जलाकर वायु के सहारे, जब ईंधन को जला करके यहां से वायु प्रवेश किया जाता है तो वायु अत्यधिक गर्म होती है इस ईंधन के कारण। तो गर्म वायु को यहां पे हम जब प्रवेश करते हैं तो यहां का जो तापमान है वह लगभग आपका हो जाता है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। 1400 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जब तापमान हो जाता है तो इसको सिलिका और धातु के सिलिकेटों का मिश्रण हम इस पात्र में क्या करते हैं, रख देते हैं, और इसी में हम क्या मिला देते हैं, कैलेट मिला देते हैं। कैलेट हम क्या करते हैं, यहां किनारे लिख देते हैं, कलेट मिला देते हैं। कलेट क्या होता है, कांच का ही टुकड़ा होता है जो कि गालक का कार्य करता है, यानी कि सिलिका और धातु सिलिकेटों को जब यहां मिलाया जाता है और जब इसका तापमान उच्च किया जाता है तो यह गालक का कार्य करता है, यानी उसको गलाने का कार्य करता है। किसको, सिलिका और धातु सिलिकेटों का। तो जब इसको ईंधन के सहारे इसका टेम्परेचर 1400 डिग्री सेंटीग्रेड हम कर देते हैं तो यहाँ पे जो सिलिका और धातु के सिलिकेट है वह कैलेट के सहारे से, यानी कांच के टुकड़ों के सहारे क्या करते हैं, यह गलना शुरू करते हैं, और जो आपका ओरिजिनल कांच है, जो साधारण कांच है, वह इसके तली में क्या होता है, गल करके बैठ जाता है, और यहां पे आपका अपशिष्ट का मतलब यह हुआ कि जो व्यर्थ पदार्थ होता है वह व्यर्थ पदार्थ इसके माध्यम से यहां निकाल दिया जाता है। व्यर्थ पदार्थ और व्यर्थ गैसें,
जो मतलब व्यर्थ का मतलब कि जो काम में यहाँ पे नहीं आने वाली हैं, व्यर्थ गैसें इसमें जो हैं यहां से निकल जाती हैं, और जो अपशिष्ट बचा होता है वह भी यहां से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। और यहाँ पे हमारा क्या बचता है, यहाँ पे जो हमारा पिघला हुआ कांच है वह हमें प्राप्त हो जाता है। दूसरी चीज कि जो यहाँ पे पिघला हुआ कांच है उसको हम अत्यंत धीरे धीरे इसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। अगर इसको अचानक से अगर हम ठंडा कर दें तो कांच हमारा भंगुर हो जाएगा, कांच हमारा टूट जाएगा। तो अब आइए देखते हैं कि जब इसको ईंधन, वायु ईंधन दिया जाता है सिलिका और धातु सिलिकेटों में, तो इसके अंदर क्या क्या क्रियाएं होती हैं। देखिए केमिस्ट्री में जब किसी का भी आप क्रिया विधि लिखेंगे या निर्माण की विधि लिखेंगे तो केमिकल जो इक्वेशन होता है, केमिकल समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण जो होता है वह आपको देना एकदम अनिवार्य होता है। जब हम सिलिका यानी SiO2 प्लस धातु सिलिकेट के रूप में अगर हम Na2CO3 को अगर हम मिलाएं इसमें और इसको गर्म कितने पे करें, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो देखिए Na2 जो है Na2 SiO2 के साथ क्रिया करके SiO3 बना लेता है। अब देखिए एक अणु जो CO3 का था उसमें से एक O इसके साथ आ गया तो SiO3 बच गया, और इसमें से बच क्या रहा है, CO2 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्यर्थ गैस के रूप में बाहर निकल दी जाती है। अगर हम सिलिका को अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 के साथ अगर इसको हम मिलाएंगे और इसका तापमान कितना रहता है, हमेशा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग इस भट्ठी का तापमान हो जाता है, तब हमें क्या प्राप्त होता है, तब हमें प्राप्त होता है CaSiO3। यहां भी क्या होता है, एक O इसका इसके साथ हो जाता है और प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस व्यर्थ गैस के रूप में बाहर निकल जाती है। तो ये दो क्रियाएं जब होती हैं तो इन दोनों क्रियाओं के पश्चात आपका यहाँ पे ये सिलिकेट बनता है, सोडियम का सिलिकेट और कैल्शियम का सिलिकेट। अब इस सोडियम के सिलिकेट और कैल्शियम के सिलिकेट को पुनः हम किस में मिलाते हैं, सिलिका में मिलाते हैं। तो यानी कि कितना है आपका ये Na2SiO3 प्लस CaSiO3 प्लस, इसमें 4 मॉलिक्यूल में मिलाते हैं हम SiO2, 4 मॉलिक्यूल में इसमें SiO2 को मिलाते हैं, और यह भी क्रिया कितने डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर होती है। तब हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, देखिए Na2 अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लें तो यहाँ पे देखिए सोडियम के सिलिकेट, कैल्शियम के सिलिकेट और सिलिका को हम कांच को कैसे बनाते हैं, सिलिका और धातु सिलिकेट। तो ये आपका एक धातु सिलिकेट है, सोडियम का धातु सिलिकेट है, ये कैल्शियम का धातु सिलिकेट है, प्लस सिलिका को मिला करके। तो देखिए जो ये दोनों क्रियाएं हैं, इन दोनों क्रियाओं से हम क्या प्राप्त करते हैं, यहाँ पे सोडियम का सिलिकेट है और ये कैल्शियम का सिलिकेट है। तो इन दोनों क्रियाओं के पश्चात हम क्या प्राप्त करते हैं, सिलिकेट प्राप्त करते हैं। यह भी सिलिकेट है और यह भी सिलिकेट है। तो और हम कांच कैसे बनाते हैं, सिलिका प्लस धातु सिलिकेटों की मदद से। तो धातु सिलिकेट तो हमें प्राप्त हो गए, सिलिका हम जानते हैं होता है आपका SiO2। तो दोनों ये जो प्राप्त हुए हैं इन दोनों धातु सिलिकेटों को हम 4 मॉलिक्यूल में सिलिका लेकर के 1400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त क्या होता है, Na2 इसके साथ O, एक O इसका एक O इसके साथ लिख लिए, इनटू Ca इसका एक O इसके साथ लिख लिए। और देखिए SiO2 एक यहां है, SiO2 एक यहां है और 4 SiO2 यहां है, तो कुल मिलाकर के 1 2 और 4 और 2 कितना, 6 SiO2 इतना प्राप्त होता है, जो कि आपका यही क्या कहा जाता है, साधारण कांच। क्या कहा जाता है, साधारण कांच, या इसको हम कहते हैं सोडा कांच।
क्या कहते हैं, साधारण कांच या सोडा कांच। तो इस तरह से हम साधारण कांच को इस भट्ठी की सहायता से बना सकते हैं। फिर से एक बार देखिए कि इस भट्ठी में हम इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि यहां से हम गर्म वायु यहां से भेजते हैं और वायु को इतना गर्म करते हैं कि इसका तापमान लगभग कितना हो जाए, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए। और इस प्रकार का एक बर्तन रखा होता है, जिस बर्तन में हम सिलिका को और दो धातु सिलिकेटों को क्या करते हैं, इसमें मिला देते हैं और इसको गलाने के लिए कलेट का उपयोग करते हैं, यानी शीशा के टुकड़ों का उपयोग करते हैं, कांच के टुकड़ों का उपयोग करते हैं। कलेट क्या करता है, इस लोगों को गलाने का कार्य करता है। तो ये जब गल जाते हैं तो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं यहां से निकल जाते हैं और जो व्यर्थ गैसें होती हैं वह भी यहां से निकल जाती हैं और जो कांच हमारा बचता है, पिघला हुआ कांच हमारा यहां पर एकत्र हो जाता है। यहां पे क्या है, पिघला हुआ कांच, पिघला हुआ कांच है, जिसे हम क्या करते हैं, धीरे धीरे ठंडा कर लेते हैं। तो यानी कि इसको हम क्या करते हैं, कांच को हम क्या करते हैं, कांच का हम अति तापानुशीतलन कराते हैं। क्या कराते हैं, तापानुशीतन, या इसे हम कहते हैं अनिलीकरण। अनिलीकरण। तो देखिए जो कांच हमारा यहाँ पे जो पिघला हुआ कांच होता है, अंतिम में उसका हम तापानुशीतन यानी कि उसको अत्यंत धीरे धीरे उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, या अनिलीकरण। तापानुशीतन या अनिलीकरण का मतलब यही है कि उस कांच को हम अत्यंत धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्लोअर की सहायता से इसे क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और जिस आकार का हमें कांच चाहिए होता है, उस आकार के सांचे में, उस आकार के मॉडल में उसको हम क्या करते हैं, जमा करके, इस पिघले हुए कांच को उस आकार में जमा करके उसका हम क्या करा देते हैं, तापानुशीतन करा देते हैं। उसको अत्यंत धीरे धीरे उसे हम क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा कांच का निर्माण होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका जो थ्योरी है वह स्क्रीन पर आ रही है, उसको आप वहां से थ्योरी लिख सकते हैं। तो आपने दैनिक जीवन में कई रंग के कांच देखे होंगे। हमने आपको बताया साधारण कांच। तो देखिए साधारण कांच में जो हम 3 चीज मिलाते थे, साधारण कांच में क्या क्या मिलाते थे, सिलिका SiO2 प्लस Na2 और Na2CO3 मिलाते थे, और क्या मिलाते थे, CaCO3 मिलाते थे। इसमें सिलिका को 100 मिलाते हैं, इसको 35 मिलाते हैं और इसको 15 मिलाते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर हम सिलिका 100 किलो लेंगे तो Na2CO3 को हमें 35 किलो लेना होगा और CaCO3 को हमें 15 किलो लेना होगा। और ये जब सारी क्रियाएं ये मिलकर के जब क्रियाएं करेंगी तो हमें क्या प्राप्त होगा, साधारण कांच। देखते हैं कई रंग बिरंगे कांच आते हैं, तो इसको रंग देने के लिए हम कुछ ऑक्साइडों का प्रयोग करते हैं। जैसे नीला, अगर कांच के रंग को नीला करना है तो हम क्या मिलाएंगे, उस पे कोबाल्ट का ऑक्साइड मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, कोबाल्ट का ऑक्साइड। अगर पीला मिलाना है तो हमें कैंडियम सल्फेट मिलाना पड़ेगा, और लाल मिलाना है तो हमें कॉपर का ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। हरा कांच बनाना है तो क्रोमियम का ऑक्साइड बनाना पड़ेगा। काला कांच बनाना है तो कॉपर का ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। और बैगनी रंग का अगर कांच बनाना है तो हमें मैग्नीशियम का ऑक्साइड उसमें मिलाना होगा। कब, ठंडा करते समय। कांच को, जब पिघले हुए कांच को हम ठंडा करते हैं तो ये सब अगर हम मिलाएंगे तो हमें ये सारे रंग प्राप्त
होंगे। अब देखिए कांच के जो प्रकार होते हैं, कांच कितने प्रकार का होता है? कांच ऐसे तो कई प्रकार का होता है। पहला नंबर जो है आपका साधारण कांच, जो कि हमने अभी बताया बना करके, तो इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करते हैं, इसको 600 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है बनने के पश्चात, लगभग इसका तापमान होता है। और इसका उपयोग जो साधारण कांच होता है उसका उपयोग हम घर के खिड़की, घर के दरवाजे इत्यादि बनाने में करते हैं। नंबर 2 आपका है कठोर कांच। तो कठोर कांच को हम पोटास का प्रयोग करके बनाया जाता है, और कठोर कांच का उपयोग जैसे प्रयोगशाला में बीकर बनाने में, परखनली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा नंबर है फ्लिंट कांच। फ्लिंट कांच को पोटास लेड की सहायता से बनाया जाता है, और इसका देखिए जो अपवर्तनांक होता है वह अत्यंत अधिक होता है। इसका अपवर्तनांक अत्यंत ज्यादा होता है, इसलिए इसको प्रिज्म, जिसको किसके लिए उपयोग में करते हैं, प्रिज्म तथा प्रकाशिक यंत्रों को बनाने के लिए हम फ्लिंट कांच का उपयोग करते हैं। और अगला है पाइरेक्स कांच। पाइरेक्स कांच को हम बोरान के ऑक्साइड को लेकर के बनाते हैं, और जो आपका पाइरेक्स कांच है इसकी सहायता हम इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, बर्तन बनाने में करते हैं। जो कांच के बर्तन आते हैं उसे वह पाइरेक्स कांच के बने होते हैं। अगला है क्रूक्स कांच। क्रूक्स कांच को हम दुर्लभ मृदा धातु के द्वारा बनाते हैं, और इसका उपयोग हम किसमें करते हैं, चश्मा में करते हैं। फोटोक्रोमिक कांच, और फोटोक्रोमिक जो कांच होता है वह AgCl की सहायता से बनता है, और इसको धूपी चश्मा के लेंस जो होते हैं किस कांच से बने होते हैं, फोटोक्रोमिक कांच। अभी तो आपको इन सब का बहुत मतलब नहीं है, लेकिन कभी कभी या कहीं भी कंपटीशन में जब जाएंगे तो इसमें से एक आध नंबर का प्रश्न जरूर पूछता है कि धूपी चश्मा बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है। तो फोटोक्रोमिक कांच का उपयोग हम धूपी चश्मा बनाने के रूप में करते हैं। अगले क्रम में क्राउन कांच, इसको सोडा लाइम के सहायता से बनाते हैं, और सस्ते चश्मे के लेंस जो होते हैं उनका उपयोग हम कौन से कांच का करते हैं, क्राउन कांच का करते हैं। अगला आपका है बोरोसिलिकेट को मिलाने पर बनता है। बोरोसिलिकेट मिला करके जेना कांच बनाया जाता है। यह प्रयोगशाला में अभिकर्मक रखने के रूप में, जैसे प्रयोगशाला में जो बर्तन होते हैं जिसमें अभिकर्मक रखे जाते हैं उनको हम किस कांच की सहायता से बनाते हैं, जेना कांच की सहायता से बनाते हैं। अगला है आपका क्वार्टज कांच। तो क्वार्टज कांच में हम Si2O की अधिक मात्रा मिलाते हैं। इसकी जब अत्यंत अधिक मात्रा में मिला देंगे तो हमें कौन सा प्राप्त होगा, क्वार्टज कांच। और इसकी एक खासियत होती है जो कि अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने अंदर अवशोषित नहीं करता, इसलिए इसको बल्ब, सीएफएल और लैंप के शीशा आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, क्वार्टज कांच का, क्योंकि यह अल्ट्रावायलेट किरणों को अपने अंदर अवशोषित नहीं करता। तो ये जो हमारा कांच का टॉपिक है यह समाप्त होता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ का संपूर्ण टॉपिक पढ़ा दिया गया है। एक टॉपिक जो लास्ट में है, साबुन तथा अपमार्जक, इसको हमने बहुत पहले ही अपने चैनल पर पढ़ा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक वो वीडियो, तो मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर के वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो यह पाठ पूरी तरह से समाप्त होता है। अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो मैं अभ्यास प्रश्नावली की भी वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये आप 1 मिनट का समय निकाल करके जरूर लिखिएगा कि वीडियो हमें कैसी लगी। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।